नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपकी टेस्ट सीरीज चली है, हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज चली है। क्लास है आपकी इकोनॉमिक्स एंड साइंस की 6। 5 क्लास इसकी करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपना इवेल्युएशन कर सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षक के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ कर दिया था? किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षक के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो डी ऑप्शन इज राइट। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षक के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया था? भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया था? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो 1962 में भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा 1962 में किया गया था। बी ऑप्शन इज राइट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये रहा अगला क्वेश्चन। अन्नपूर्ण योजना का प्रारंभ कब किया गया था? जो आपकी अन्नपूर्ण योजना था इसका प्रारंभ कब किया गया था? अन्नपूर्ण योजना। देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। अन्नपूर्ण योजना, तो जितनी भी योजनाओं से आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे वहां से आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अन्नपूर्ण योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2000 में अन्नपूर्ण योजना का प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन इज राइट। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 2003, 2004, 2005, 2006। तो इसका सही आंसर होगा 2 फरवरी 2006 को भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम नरेगा की शुरुआत हुई थी। कई बार आपको फुल डेट भी पूछ ली जाती है, तो 2 फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा की शुरुआत 27 राज्यों में हुई थी और ये कितने जिलों में शुरू की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपका टीजीटी कमीशन में पूछा गया था 2019 में। 27 राज्यों को कितने जिलों में शुरू हुई थी? 27 राज्य भी आप याद रखें और ये कितने जिलों में शुरू हुई थी? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो 200 जिलों में ये शुरू हुई थी। 27 राज्यों में इन्होंने शुरू कर दी थी और 200 जिलों में ये शुरू हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। और कितने जिलों में ये शुरुआत हुई थी? 200 में। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। 9 मई 2015 को। तो डेट भी आप याद रखें। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान को कब लागू किया गया था? जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था उसे कब लागू किया गया था? 2001, 2002, 2003, 2004। सर्व शिक्षा अभियान, तो ए ऑप्शन इज राइट। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन इज राइट। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कोई भी पर्सन लाइक नहीं कर रहा है। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार एमडीएम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी?
14 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995, 16 अगस्त 1995, 17 अगस्त 1995। तो ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1995। शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था। प्राइमरी के बच्चे थे, पहली से लेकर 5वीं तक बच्चों को ये मिड डे मील दिया जाता था 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन इज राइट। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार एमडीएम कार्यक्रम में अपर प्राइमरी के बच्चों को कब शामिल किया गया था? जो आपका मिड डे मील था पहले फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक दिया जाता था और बाद में अपर प्राइमरी के बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये कब किया गया था? 2005, 2006, 2007, 2009। तो 1 अक्टूबर 2007 को इसमें अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 में प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 2004 में तो प्रधानमंत्री योजनाओं से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 2016, 2017, 2018। तो 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। कब हुई थी? 2014 में। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। इसे भी आप याद रखें। यह रहा अगला क्वेश्चन। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो आपकी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना थी इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014, 2016, 2017, 2018। तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बात करते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये रहा साइंस का पहला क्वेश्चन। बल्ब का फिलामेंट किससे बनाया जाता है? जो आपका बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बनाया जाता है? एल्यूमिनियम, तांबा, टंगस्टन, जस्ता। तो सी ऑप्शन इज राइट। टंगस्टन से ये बनाया जाता है बल्ब का फिलामेंट। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जो आपका बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का गलनांक होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3110 डिग्री सेल्सियस बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का गलनांक होता है। कितना होता है? 3110। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथोड किरणें की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो आपकी कैथोड किरणें थी उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम कुक, गोल्डस्टीन, जेसी बोस, हिलर। तो सर विलियम कुक के द्वारा आपकी कैथोड किरणें थी उनकी खोज की गई थी सर विलियम कुक के द्वारा। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग से डैश गुना होता है। जो आपकी कैथोड किरणें हैं उसका वेग प्रकाश की किरण के वेग से कितने गुना होता है? तो ये होता है 1:10 गुना होता है कैथोड किरण का वेग। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। धन किरणें तथा किनाल किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो आपकी धन किरणें होती हैं और किनाल किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गोल्डस्टीन के द्वारा इनकी खोज की गई थी। धन किरणें एवं किनाल किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? गोल्डस्टीन। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। थर्मामीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो आपका थर्मामीटर है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? गैलीलियो। ए ऑप्शन इज राइट। तो अब करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आप मुझे ये बताएं अभी हाल ही में पहली भारतीय कंपनी कौन है जिसने 200 अरब डॉलर बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया है? पहली भारतीय कंपनी कौन है जिसने अभी हाल ही में 200 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया है? तो वो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है?
हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। हिमालय दिवस, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज मुझे बताएं। तो वो मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी थीम पूछी जाए तो इसकी थीम क्या होगी? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। तो इसकी थीम होगी हिमालय और प्रकृति। इसे भी आप याद रखें। कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। नेक्स्ट बात करें, क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके पुस्तक के लेखक हैं काजुओ इशिगुरो। इशिगुरो इस पुस्तक के लेखक हैं। क्लारा एंड द सन इस पुस्तक के लेखक कौन है? काजुओ इशिगुरो। नेक्स्ट बात करें, विश्व बैंक समूह की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक समूह की स्थापना कब हुई थी? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। विश्व बैंक समूह की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका इसके आप हेडक्वार्टर बता सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, विश्व बैंक समूह में कितने सदस्य होते हैं? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। विश्व बैंक समूह की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1944 को। अगर आपको एग्जाम में इसके सदस्य पूछे जाएं तो उन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 199। इसे भी आप याद रखें। हेडक्वार्टर कहाँ है? डीसी वाशिंगटन अमेरिका। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।